चमकता सितारा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपनी राय हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एक ब्लैक हॉर्स जो कि दुनिया की सबसे महंगी और बेमिसाल अरेबियन नस्ल का था, वो वहां पर खुले मैदान में लगातार दौड़े जा रहा था। उस पर एक शख्स बैठा था जिसने कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रखे थे। उसे देखते हुए लग रहा था कि उस शख्स को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है। उसके हाथ में उस घोड़े की लगाम थी, लेकिन वो घोड़ा उसकी लगाम के हिसाब से नहीं दौड़ रहा था। वो उसके इशारे से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था, जिससे उस पर बैठे उस शख्स को गुस्सा आ रहा था। कुछ ही दूरी पर एक शख्स और एक चेयर पर बैठा था जिसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी। उस शख्स का नाम विलियम था, जो वहां का माफिया डॉन था। उस शख्स की नज़रें उस घोड़े पर और उस घोड़े पर बैठे शख्स पर थी, और बेलगाम होते उस घोड़े को देखते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और फिर अपने साथ खड़े आदमी की तरफ बिना देखे ही बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी इस हॉर्स ने, नाउ फायर विल नॉट लीव हिम। पारस, जो कि विलियम के साथ ही खड़ा था, वो उस घोड़े पर बैठे शख्स का पर्सनल असिस्टेंट था, या यूं कह लो कि उसका राइट हैंड था। वो भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, बॉस विल नॉट लीव हिम, क्योंकि बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनकी मर्जी से बाहर होकर चले। तभी वह शख्स जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था, वो एक झटके से उस घोड़े से नीचे उतरा। हालांकि घोड़े की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी, लेकिन फिर भी उस शख्स को बिल्कुल डर नहीं लगा। वो जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी घूरती हुई नज़रें उस घोड़े पर थी जो अभी भी बेलगाम होकर दौड़े जा रहा था। उस शख्स ने अपनी कमर में टंगे गन होल्डर में से अपनी गन निकाली और निशाना उस ब्लैक घोड़े पर लगा दिया। अगले ही पल एक गोली उस घोड़े के पैर पर जाकर लगी। हालांकि तेजी से दौड़ते हुए घोड़े पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन शायद उस शख्स के लिए नहीं। गोली लगने से दर्द से जूझता हुआ वो घोड़ा एकदम से रुक गया और नीचे जमीन पर गिरा। उसके पैर से खून बह रहा था। वाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की लोअर पहने उस शख्स का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। हाइट तकरीबन 6 फुट 4 इंच, गेहुआ रंग, आइस ब्लू आंखें और चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड और डार्क लिप्स। वो इंसान देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसकी 2 हाथों पर गन के टैटू थे। उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो दुनिया में पैदा ही दूसरों का जिंदा और मुर्दा जलाने के लिए हुआ है। तकरीबन 46 इंच का सीना और उभरी हुई चेस्ट बता रही थी कि कम से कम वो दिन के 4 घंटे जिम में बिताता है। वो घोड़ा उसका फेवरेट था, जो फिलहाल दर्द में करा रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस शख्स का चेहरा अभी भी वैसे ही एक्सप्रेशनलेस था। अब वो दूसरी तरफ घुमा और फिर वहां आया जहां पर विलियम और पारस खड़े थे। पारस ने जल्दी से नीचे रखी एनर्जी ड्रिंक उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। फाइल यू आर मार्वलस, विलियम उस शख्स की तरफ देखते हुए बोला। वो शख्स जिसे वहां पर सभी फायर के नाम से जानते थे, वो मुस्कुराया और फिर उस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद वापस रखकर उसने वहां टेबल पर रखी हुई सिगरेट का बॉक्स उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाए। पारस ने जल्दी से उस सिगरेट को लाइटर से जलाया और फिर फायर ने कश भरने शुरू किए। विलियम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे थपथपाते हुए बोला, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फायर विलियम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी बात है जो तुम मुझे आज तक नहीं समझ पाए, क्योंकि जो मुझे समझ जाता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। कहते हुए फायर ने अपने होठों को गोलकर सिगरेट का धुआं छोड़ा और फिर वहां से चला गया। उसे जाते हुए देख विलियम मुस्कुराया और बोला, ओ फायर, सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। फायर मैंशन के अंदर आया और फिर सीधा अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही वो बेडरूम में आया, उसके पीछे पीछे एक लड़की आई जिसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी। रूम में आते ही फायर ने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। वो लड़की बाहर से आई और फिर फायर के करीब आकर उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, यू लुकिंग सो टायर्ड बेबी, डू यू वांट एनीथिंग। कहते हुए वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने दूसरे हाथ में पकड़ी ड्रिंक के गिलास में से ड्रिंक पीने लगी। क्या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है लीज़ा, फायर ने उसे देखते हुए कहा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख कर उसे अपने करीब खींच लिया। लीज़ा ने अपने हाथों में पकड़ी हुई ड्रिंक उसके होठों की तरफ बढ़ाई तो फायर ने उस गिलास पर अपनी होंठ लगाई और फिर पूरी ड्रिंक खत्म कर दी। उसके बाद उसने उस गिलास को उसके हाथों से लेकर वही ज़मीन पर फेंका और लीज़ा के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूमने लगा। कुछ देर बाद फायर ने उसके होंठों को छोड़ तो लीज़ा उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम मुझे वो जवाब कभी नहीं देते जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम मेरी बात का जवाब हाँ में दे देते तो क्या हो जाता। वो फायर की तरफ देखती हुई बोल रही थी। फायर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहिए। कहते हुए वो पूरी तरह से उस पर झुक गया। लीज़ा एकदम से सुन्न हुई और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आगे जारी है। मुंबई, इंडिया, राठौर मैंशन। एक लड़की बड़ी ही तेजी से सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके पीछे ही एक दूसरी लड़की भी थी जो उसी का नाम पुकारते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। वो लड़की पहले वाली लड़की को पुकारते हुए बोली, अमायरा प्लीज़ रुक जा, प्लीज़ मेरी बात मान ले, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले। उसके बाद अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही पहले वाली लड़की रुक गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी।
अमायरा सिंह राठौर नाम था उस सीढ़ियों से भाग रही लड़की का। उसके हाथों में एक तस्वीर थी जिसे वो दूसरी लड़की से छीनकर भाग रही थी। उसे रुकते हुए देख दूसरी लड़की ने भी राहत की सांस ली। खूबसूरत इश्क, खूबसूरती बेइंतहा और नाम था उसका इश्क, सिर्फ इश्क। खिलखिलाते हुए होंठ जिनमें से टेढ़े मेढ़े दांत हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, होठों पर लगी न्यूड लिपस्टिक, लंबे सॉफ्ट बॉल आंखें गहरी काली और कजरारी और उम्र तकरीबन 21 साल होगी। इश्क जल्दी से अब अमायरा के पास आए और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ एल्बम देख रही थी और मुझे इस तस्वीर पर हल्की सी मिट्टी दिखाई दी तो उसे साफ करने के लिए मैंने इस तस्वीर को निकाला था, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। रहने दीजिए भाभी जान, हम आपको और आपके दिल को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अन्य भाई से आप बेइंतहा इश्क करती है, इसीलिए चोरी चोरी उनकी तस्वीरों को देखकर अपने दिल को बहलाती हैं। पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हुक्म कीजिए, हम अभी आपको अन्य भाई के कमरे में ले चलते हैं। कहते हुए अमायरा खिलखिलाकर हंस दी। वही उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो जल्दी से अपने आसपास देखने लगी, कहीं किसी ने ये बातें सुन ली तो कोई उसके बारे में क्या ही सोचेगा। अमायरा उसे डरते हुए देख बोली, क्या हुआ, परेशान क्यों हो रही हो भाभी जान? बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो आप और अन्य भाई को एक साथ एक कमरे में ही रहना है, तब तक ये दूरी बर्दाश्त कर लीजिए। कहते हुए वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी। इश्क ने अब उसके आगे हाथ जोड़ लिए और बोली, प्लीज़ चुप हो जा मेरी माँ, अगर किसी ने सुन लिया तो। अमायरा हंसते हुए बोली, अगर किसी ने सुन लिया तो अच्छी बात है ना, जहाँ 10 दिन बाद शादी होनी है वहाँ कल ही आपके फेरे भी हो जाएंगे भाभी जान। अब इश्क खींच गई और बोली, एक तो तुम मुझे ये भाभी जान कहना बंद करो, मेरा नाम इश्क है। इश्क, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बनने तो आप मेरी भाभी ही वाली है ना भाभी जान। कहते हुए अमायरा ने उसके कमर पर अपनी कमर लगाई और फिर उसे हल्का सा झटका देते हुए वहां से भाग गई। उसे भागते हुए देख इश्क एक बार फिर से बेहोश उठी। उसके हाथों में अन्य की तस्वीर थी जिससे उसकी शादी हो रही थी। अन्य सिंह राठौर जीवन और इतिश्री का बेटा, राठौर इंटरप्राइजेज का सीईओ। वह अमायरा के पीछे भागती उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे से आ रही सांझ और इतिश्री पर गई। सांझ और इतिश्री को देखकर इश्क की सांसें ही हलक में अटक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर वो उन दोनों के पास आए और मुस्कुराते हुए सांझ के गले लग गई। सांझ सिंह राठौर इस घर की बड़ी बहू और इतिश्री सिंह राठौर इस घर की छोटी बहू, और साथ ही साथ सांझ और इतिश्री दोनों बहनें भी है। सांझ से मिलने के बाद इश्क ने इतिश्री की तरफ देखा और उससे भी गले मिली। इतिश्री उसके चेहरे पर अपना हाथ रख कर बोली, वैसे मेरी होने वाली बहू थोड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? उसकी बात सुनकर इश्क के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि उसे शर्म आने लगी थी। तभी अमायरा उन तीनों के पास आए और फिर इश्क को पीछे से हक करते हुए बोली, आप लोग मेरी भाभी जान को परेशान मत कीजिए, आपको नहीं पता ये पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी कुछ देर पहले ही अन्य भाई की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर देख रही थी और बोल रही थी कि शादी में 10 दिन क्यों है। उसकी बात सुनकर इश्क ने चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसने ये बात बिल्कुल नहीं बोली थी। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इश्क जल्दी से सांझ और इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली। उसे सफाई देते हुए देख सांझ और इतिश्री दोनों ही हंसी और फिर आगे की तरफ बढ़कर सोफे पर बैठ गई। उनके पीछे पीछे 2 सर्वेंट भी आए जिनके हाथों में शॉपर्स थे। सांझ इतिश्री दोनों ही शॉपिंग से आई थी। इतिश्री सांझ को देखते हुए बोली, अब तो सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं शादी में, दीदी प्लीज अग्नि को बुलाइए ना, सालों हो गए हैं उससे मिले, अब तो उसे इंडिया वापस बुला लीजिए। सांझ मुस्कुराई और फिर बोली, मैं आज ही उसे फ़ोन करके वापस बुलाती हूँ। उसी वक्त एक शख्स वहां पर आया जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथों में एक फाइल थी। उसने सांझ और इतिश्री के सामने अपना सिर झुकाया और फिर इतिश्री के सामने वो फाइल बढ़ाते हुए बोला, ये फाइल अन्य सर को देनी थी, उन्होंने ऑफिस से मंगवाई थी। इतिश्री ने मुस्कुराते हुए मोक्ष से वो फाइल ली जो कि अन्य का पर्सनल असिस्टेंट था और फिर उस फाइल को इश्क के आगे बढ़ाते हुए बोली, ये फाइल तुम अन्य को दे आओ। कहते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर इश्क एक बार फिर से शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। फाइल लेने में भी उसे हिचकिचाहट हो रही थी तो अमायरा ने इतिश्री के हाथों से वो फाइल लेकर इश्क के हाथों में रखी और बोली, आप खड़ी क्यों हैं? जाए ना भाभी जान, क्या पता ये फाइल भाई के लिए कितनी जरूरी हो। कहते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। इश्क की बैंड वो दोनों मिलकर बजाने में लगी हुई थी। इश्क ने जल्दी से वो फाइल अपने हाथों में कसी और फिर वहां से भाग गई। उसकी सांसें तेजी से बढ़ गई थी। सीढ़ियों पर आकर उसने अपनी सांसों को संभाला और फिर धीमे धीमे कदमों से अन्य के कमरे की तरफ बढ़ गई। मोक्ष राठौर मेंशन से बाहर निकला और फिर जल्दी से उसने अन्य को फ़ोन किया। अन्य ने उसका कॉल रिसीव किया तो मोक्ष ऑन कॉल बोला, आपका काम हो गया बॉस। अन्य जो अभी अभी बाथरूम से बाहर निकला था और उसने अपनी वी शेप कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। गीली चेस्ट पर ठहरी पानी की बूंदें उसकी हॉटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई।
करीबन 6 फुट 3 इंच हाइट, रंग गेहुआ ब्राउन और मस्टाशस के साथ तकरीबन 44 इंच की चेस्ट, वो काफ़ी कातिलाना लग रहा था। चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट लिए उसने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और खुद ड्रेसिंग के सामने आ गया। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ नहीं देखा। वो जानता था दरवाजे पर इश्क है। फिलहाल एक कोने में होने की वजह से इश्क भी अन्य को देख नहीं पा रही थी। अन्य ने कम इन कहा तो वो अंदर की तरफ आए, लेकिन आते ही जब उसकी नज़र अन्य पर गई तो वो झट से दूसरी तरफ घूम गई। अन्य ड्रेसिंग में उसे देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके करीब बढ़ा। आगे जारी है। वेल, सेकंड सीजन इसी में शुरू कर दिया है गाइज। आई होप आपको सही लगे।